बात 10 अगस्त 1963 की है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा गांव के एक मल्लाह देवी दीन के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उस गांव में जब किसी के घर में बेटी होती थी तो जश्न का माहौल नहीं होता था। अगर बेटा पैदा होता था तब लोग जश्न का माहौल करते थे, मोहल्ले वालों को बुलाते थे, खाने का प्रोग्राम होता था। लेकिन देवी दीन मल्लाह के घर तो बेटी ने जन्म लिया था। मल्लाह देवी दीन का सिर इस घटना से बेहद चिंतित था और उन्हें चिंता थी कि वो अपनी बेटी को कैसे पालेंगे और उसकी शादी कैसे करेंगे। लेकिन बेटी तो जन्म ले चुकी थी, से देवी दीन ने उस बेटी का नाम रखा फूलन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के इस वारदात में हम आपको उस फूलन देवी की पूरी कहानी सुनाएंगे जिस फूलन देवी ने अपने ही गांव में ठाकुरों को एक लाइन से खड़ा करके गोली मार दी थी। उसके बाद पुलिस में उसने आत्मसमर्पण किया और वो भी अपने शर्तों के साथ। पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आने के बाद सांसद रहते हुए फूलन देवी की हत्या हुई। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी का जन्म उनके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह तब्बू और शांत नहीं थी। वह बिल्कुल अपने भाई बहनों से अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से बचपन में ही भिड़ जाया करती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद भी अपने घर का खर्च नहीं चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। पिता की मौत के बाद जो फूलन का बड़ा भाई था वो घर का मुखिया बन गया और अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की भी जमीन हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उनसे भिड़ गई। कहा जाता है कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी बिगड़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया और फूलन ने अपने खेत के बीच धरना देना शुरू कर दिया। लेकिन उसे अपनों पर बहुत गुस्सा झेलना पड़ा। 11 साल की उम्र में फूलन की शादी एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दी गई। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्द ही फूलन की यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग मतलब घर के लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी जो घर वाले थे वो उसे परेशान करने लगे और उसके चचेरे भाई ने मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। जेल के भीतर भी उसे तरह तरह की यातनाएं दी गईं और दोबारा वो वापस आई। जब जेल से छूटने के बाद फिर वो अपने ससुराल गई, लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ कतई तौर पर नहीं बदला। इसकी वजह से 20 साल की उम्र में ही एक बार फिर वो घर वापस लौट आई और उसी दौरान उसको अगवा करके कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद फूलन ने तय किया कि अब वो डाकुओं के गिरोह में शामिल होगी।
क्योंकि जालौन का जो पूरा इलाका था वो चंबल से घिरा हुआ था। वहाँ डाकुओं की आमद रफ्त खूब हुआ करती थी। इसके गांव में भी खूब डाकू आया करते थे और पकड़ उठा करके पैसे की वसूली किया करते थे। फूलन अपने एक रिश्तेदार के जरिए डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई और उसने सबसे पहले पति के घर पर हमला बोला और उसने कहा कि आज के बाद कोई बूढ़ा किसी जवान लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। जिस गैंग में वो शामिल हुई थी उसका सरदार था बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर फूलन को देखता था और जंगल के भीतर वो अकेली महिला थी, अकेली लड़की थी। गुज्जर का दिल फूलन पर आया और वह फूलन को पहले बहलाने फुसलाने की कोशिश किया, लेकिन फूलन जब इसके लिए तैयार नहीं हुई तब फूलन के साथ उसने बलात्कार किया। और बाबू गुज्जर के बाद जो विक्रम मल्लाह था वो उस गैंग का सेकंड नंबर का आदमी हुआ करता था। विक्रम ने इसी बीच फूलन के साथ जो जबरदस्ती हुई उसको लेकर के बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और उसके बाद बाबू गुज्जर की हत्या करने के बाद विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो कैदी राम और लाला राम, श्री राम और लाला राम, वो दोनों आए और दोनों इस गैंग में शामिल हो गए। इसी दौरान गिरोह में फूट पड़ गई और विक्रम मल्लाह को श्री राम और लाला राम ने गोली मार दिया और फूलन को बंदी बना करके ये लोग बहमई ले गए। यहाँ पर फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का शायद सबसे बड़ा गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी जो फूलन के पुराने जो गैंग के साथी थे, उसकी जाति के जो गैंग वाले थे मल्लाह जाति के, वे किसी तरीके से फूलन के पास पहुंचते हैं और फूलन को बचा करके वहां से निकलते हैं। और उसके बाद फूलन जो है अपने जो साथी मल्लाह मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने जितने भी मल्लाह बिरादरी के जो डकैत होते हैं उन सबको इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद वो जो है एक अलग गैंग बनाती है और खुद उस गैंग का अपने को सरदार घोषित करती है। फूलन तलाश रही थी श्री राम और लाला राम को। फूलन 14 फरवरी 1981 को फूलन अपने गांव मतलब गैंग्स के साथ बहमई गांव पहुंचती है, जो ठाकुरों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर एक शादी का आयोजन होता है जिसमें उस गांव के लोगों के अलावा बाहर के लोग भी बड़े सारी संख्या में आए हुए थे और पूरे गांव को इस फूलन के गैंग ने घेर लिया और जो उसके गिरोह के डकैत थे उन्होंने बंदूक के जोर पर ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से उनके 2 पुराने डाकू भी थे, लेकिन वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। कहा जाता है कि फूलन जब अपने दुश्मनों को वहां पर नहीं देखी तो वो बुरी तरह बौखला गई और उसने पूछा कि लाला राम कहाँ है। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद उसने एक एक करके सबको 21 लोगों को गोली से उड़ा दिया। इसमें एकमात्र जो जीवित बचे थे वो चंदर सिंह थे। वो सौभाग्य से वो बच गए थे और इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में फूलन देवी की चर्चा होने लगी और बहमई का जो नरसंहार हुआ उसके बाद लोग फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से जानने लगे और उसके बाद कई सालों तक अमीर बच्चों की फिरौती के लिए अगवा करना, लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य था।
लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आई और फूलन को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया। फूलन ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश पुलिस के सामने हालांकि उसने समर्पण करने की बात कही थी, फूलन देवी ने समर्पण किया और समर्पण जब उसने किया तो उसने कहा कि मेरे किसी साथी को सजाए मौत न दी जाए, और ये भी कहा कि जो उसकी ज़मीन है वो उसे वापस की जाए। जो उसके पिता की ज़मीन थी उसके भाई और लोगों ने हड़प लिया था, और इसके साथ साथ अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। पुलिस ने जो है ये सारी शर्तें मानी और 13 फरवरी 1983 को फूलन देवी ने भिंड में आत्मसमर्पण किया। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह और सारे लोग मौजूद थे। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट, इस तरह के बहुत सारे मुकदमे थे और इस मुकदमे चलते रहे। करीब 11 साल तक मुकदमा ये चला और 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाए और फिर फूलन देवी को रिहा करने का रास्ता साफ किया। 1994 में फूलन देवी रिहा होती है और वो जेल से बाहर आने के 2 साल के भीतर ही 1996 में चुनाव लड़ती है और मिर्जापुर से सांसद बन करके जाती है। 2 बार मिर्जापुर से वो सांसद बनती है और सांसद बनने के दौरान ही 25 जुलाई 2001 को उसके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति होता है जिसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या के बाद शेर सिंह राणा इस बात को स्वीकार भी करता है और कहता है कि फूलन को मार करके उसने बेहमई नरसंहार का बदला ले लिया है। और शेर सिंह राणा यह भी कहता है कि उसने बदला लेना भी फूलन से ही सीखा है। आपको हमारी फूलन देवी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।